इससे पहले आप लोगों ने पहले पाठ का अध्ययन किया गति। अब आज से दूसरा पाठ प्रारंभ होगा। दूसरे पाठ का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि बल तथा गति के नियम। पाठ का नाम है, हिंदी में इसको कहते हैं बल तथा गति के नियम। ये दूसरा पाठ है भौतिक विज्ञान में। तो चलिए अब देखते हैं बल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। ये प्रश्न है। बल किसे कहते हैं, आपको हमने पहले ही बता दिया है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था अथवा विराम की अवस्था में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो आप इसको लिख सकते हैं। आंसर इसका हेडिंग बल, इसके अंतर्गत बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था अथवा विराम की अवस्था, विराम की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, करने का प्रयास करता है। क्लियर? बल का सूत्र क्या है? बल का सूत्र, बल का सूत्र कैसे निकालें कि बल F बराबर द्रव्यमान m इंटू त्वरण ये, या कह सकते हैं F इक्वल टू m इंटू ए। ये जो है इसका सूत्र है। फिर आपको मात्रक भी पूछा गया है तो आप इसमें लिख सकते हैं बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक का मात्रक
गुणे त्वरण का मात्रक। क्लियर? तो बल द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। इतने को हम न्यूटन क्या कहते हैं? न्यूटन। अर्थात बल का मात्रक न्यूटन है। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक, अब आपसे कुछ और भी प्रश्न। एक और बल का मात्रक है जिसे हम डाइन भी कहते हैं। डाइन भी बल जो है बल का मात्रक है, जो कि इस न्यूटन से छोटा मात्रक है। कैसा मात्रक है? छोटा मात्रक। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले अब हम प्रश्न लेते हैं कि एक न्यूटन बल से क्या तात्पर्य है। प्रश्न जो अगला हुआ आपका, एक न्यूटन बल से क्या तात्पर्य है? देखिए प्रश्न है, एक न्यूटन बल से क्या तात्पर्य है? बहुत ही है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। आपने सूत्र तो जान ही लिया है, मात्रक निकाल ही लिया है। क्या आपने लिखा है? कितने को न्यूटन कहते हैं? न्यूटन बराबर किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्यों? तो परिभाषा बन के तैयार हो गया। देखो परिभाषा ओके। जरा ग्रीन बोर्ड पर काइंड योर अटेंशन प्लीज। कैसे परिभाषित करेंगे? एक न्यूटन वह बल है। कौन बल? वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण बल की दिशा में उत्पन्न करता है। क्लियर? 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी पिंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है या उत्पन्न कर सकता। क्लियर? तो आप कैसे लिखेंगे? कैसे? अस्पष्ट है। क्या है? अस्पष्ट है कि क्या? 1 न्यूटन वह बल है। कौन बल है? वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान 1 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सकता है।
आई बात का समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके। इसी प्रकार डाइन को भी देख लीजिए। एक डाइन बल से क्या तात्पर्य है? कोरोना वाला डस्टर है, इसको देखते रहिएगा। कोरोना काल का है, इसको जो है माननीय मुख्यमंत्री ने भेजा है। देखो बेटा, आप लोग हंस रहे होंगे इस डस्टर को देखकर। क्या हंसना? क्या? एक डाइन बल से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य? परेशान नजर आते हो। एक डाइन बल से क्या तात्पर्य है? मैंने बता, छोटा है, बड़ा नहीं है। कैसे? ऐसे लिखते हैं, डाइन बराबर क्या? किलोग्राम से छोटा कौन? ग्राम। ग्राम घोड़े पर घोड़े का निशान, मीटर का छोटा भाई सेंटीमीटर, और यहाँ पर सबसे छोटा भाई लगा ही रहता है। क्यों? देखिए, परिभाषा बनकर तैयार हो गया। एक एक एक, समझ में? क्या है? एक डाइन वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सके, है ना? आप कैसे कहेंगे? अतः स्पष्ट है कि क्या एक डाइन वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सके। क्यों? आई बात समझ में ना? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगर बेटा कोई प्रॉब्लम होगा तो बता देना, हमारे समझ में नहीं आया। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। आगे क्या? जैसे आपको हम बताएं कि इस समय तो कोरोना काल चल रहा है, सोने में बड़ा इंटरेस्ट है, जागने का नाम नहीं है। 7 बजे 8 बजे, कुछ लोग तो 8:30 9 बजे तक सो रहे हैं। क्यों? है ना? तो ये नियम से सोते हैं भाई। यही तो न्यूटन का गति विषयक पहला नियम है। क्या? जैसे मान लो शाम के समय आप बैठ करके अच्छी तरह से टेलीविजन के सामने बढ़िया सा पिक्चर देख रहे हैं, बढ़िया से सीरियल देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, तो आपकी इच्छा क्या होती है? अगर आपके गार्जियन कहते हैं अरे सो जा भाई, बंद कर दो टीवी, अरे बस थोड़ा सा, आपकी यही इच्छा होती है कि उसको देखते रहे देखते रहे देखते रहे। फिर दूसरी चीज, मान लो टीवी बंद करके सो गए, तो सुबह सो रहे 8 बज गया, गार्जियन बोला अरे बेटे जग जा, अरे बिटिया जगो ना, माँ बोलती ना अरे बिटिया जगो ना, तो बोला मम्मी भी थोड़ी देर बाद सोने दो ना।
क्यों? अगर जग रही हो तो जगना ही चाहते हो, सो रही हो तो सोना चाहती हो। कब तक सोओगी, कब तक जगोगी? जब तक कि कोई आपको जगाए ना, जब तक आपको कोई कहे सो न जाओ। क्यों? यही है ना? तो पहला नियम तो यही है भाई, दूसरा और कोई नहीं है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। आज बात समझे ना? अब बाह्य बल कौन थे? आपके गार्जियन थे, आपके मम्मी डैडी थे, जिन्होंने आपके लिए बाह्य बल का कार्य किया। आपको जागने के लिए कहा, सोने के लिए कहा, तो बाह्य बल का काम कर रहे हैं। तो प्रश्न आता है कि न्यूटन के गति विषयक नियमों का उल्लेख कीजिए। चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, न्यूटन के गति विषयक नियमों का उल्लेख कीजिए। क्या कीजिए? उल्लेख कीजिए। न्यूटन का गति विषयक नियम, पहला नियम देखिए। कौन सा नियम? पहला नियम। अभी आपको हमने बता दिया। क्या बता दिया? यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, गतिमान अवस्था में है, तो वह गतिमान अवस्था में रहना चाहती है, और यदि विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। आई बात बेटा समझ में? तो इस तरह से आपने जो है पहले नियम को देखा, और आगे जो है दूसरे और तीसरे नियम को देखेंगे।